यह खबर जौनपुर जिले के मड़ियाहू तहसील के अंतर्गत रामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा नरहरपुर कटौना से है, जहां नरहरपुर कटौना के समस्त ग्रामवासी बसपरा भदोही सेतु के शिलान्यास एवं लोकार्पण करने पर रविन्द्रनाथ त्रिपाठी विधायक भदोही विधानसभा 392 से खुश होकर स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी रहे। स्वागत समारोह में आयोजक जयराज सिंह रहे। स्वागत समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रभात तिवारी, ग्राम प्रधान आशानंदपुर, नन्हे प्रधान नरहरपुर, संतोष सिंह कटौना आदि समस्त सम्मानित ग्रामीण उपस्थित रहे। स्वागत समारोह के कार्यक्रम में भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने जौनपुर जिले के जनता जनार्दन की तारीफ भी की। देखिए रामपुर से राज तिवारी की रिपोर्ट। योगी मोदी क्यों छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर रविंदर तिवारी गलती करी है तो रविंदर तिवारी जेल में गई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी भ्रष्टाचार, कभी भी अन्याय अत्याचार करने वालों को छूट नहीं देती है। और यही कारण आज ये जो विकास की गंगा बह रही है, वो विकास की गंगा जो बह रही है उसका एकमात्र अगर किसी की देन है तो योगी मोदी की देन नहीं रहा। अगर विकास की गंगा बह रही है, गुंडा माफिया जेल में है, तो योगी मोदी की देन इसलिए नहीं है कि अगर ये आप लोग जो आप देवतुल्य हैं, हम लोग तो हमेशा आप लोग को भगवान मानते हैं, अगर आप लोग अपना अमूल्य मत दे करके मोदी और योगी को नहीं बनाते तो ये दिन आप लोगों को ये दिन कभी भी नहीं मिलता। अन्याय अत्याचार होता रहता, अन्याय अत्याचार होता रहता और लोग हमारे धनों पे डाका डालने का काम करते थे। इसमें अगर किसी की भी सहभागिता है, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार गुंडा माफियाओं को जेल के अंदर करने का काम अगर किसी ने किया तो मैं कहता हूं कि जनता की अदालत से बढ़कर के कोई अदालत नहीं होती है। वो आपकी अदालत ने फैसला सुनाया। आवास, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, 36,000 आवास देने का काम किया। 88,000 किसानों को 2,000 रुपए महीना हम भदोही विधानसभा में लोगों को भेजने का काम कर रहे हैं। अरे भाई पूछिए ना, ऐसे लोगों से पूछिए ना। यही नहीं, एक और नई बात आपको बता रहा हूं कि अगर किसी भाई बहन माताओं बहनों के पास अगर लाल कार्ड है, आयुष्मान कार्ड हमने बना के दिया था 5 लाख रुपए का, किसी के पास वो लाल कार्ड है तो आप सीधे सीधे हॉस्पिटल पे चले जाइए या आपके गांव में अगल बगल सहज जन सेवा केंद्र होगा, वहां आप वो कार्ड लेकर के चले जाइए। 5 लाख रुपए का वो कार्ड आपको निःशुल्क मिल जाएगा। उस 5 लाख रुपए के कार्ड में अगर उस कार्ड में आपके 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उन 1 2 3 4 5 जितने लोग हैं सब लोगों की उपचार के लिए हम 5 लाख रुपया, आपके परिवार में जैसे 5 लोग हुए, अगर संजोग से 5 लोग बीमार हो गए तो ये नहीं है कि एक को लाभ मिलेगा, हम वो 25 लाख रुपए देने का काम हम करने जा रहे हैं। ये बात इसलिए बताया कि अगर जिनका न बना हो वो जाकर के बनवा लें। अब हमारी माताएं बहनें यहाँ देख रही हैं, हमने अभी, आप बताइए, गरीब के घर जब बेटी पैदा होती है तो मातम छा जाता है। दिया रोशनी से सारे गांवों को उजागर करने का काम किया। अगर कोटेदार लोग होंगे तो जानते होंगे इस बात को, और पुराना हुई तो बहुत जानत हुई है। वो पहले 1 महीना राशन दें तो फिर 2 महीना 3 महीना न दें, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है। अगर जिस महीने का राशन हम आपको महीने में 2 बार फ्री में राशन देने का काम कर रहे हैं, 35 किलो अंत्योदय पे एवं 5 किलो प्रति यूनिट पे, उसके साथ साथ हम नमक, तेल और दाल या चना देने का काम कर रहे हैं। अगर कोई भी कोटेदार 1 महीने में अगर 1 महीना न बांटे तो उसकी दुकान भी निलंबित होती है और वो जेल भी जाता है। ये अंतर है। पहले की सरकारों में लोग
गरीबों के पेट पे, गरीबों की कमाई पे इस पे डाका डालने का काम करते थे। कुछ नहीं बदला है, बदला केवल यही है कि आप लोगों का जो पैसा था, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, जो पूर्ववर्ती सरकारों में भ्रष्टाचार हो जाता था। अब भाई सुने हैं ना, अरे एक इत्र बेचे वाले के यहाँ वो पूरा दीवाल में से कुल पैसा निकला था। दीवाल में से तो वो पुल में जो आप लोगों के गाढ़ी कमाई का पैसा था, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने वहां पे शादी के लिए, बसपरा के लोगों के लिए, कटौना के लोगों के लिए, मैं कह रहा हूं आप अपने गांव में इन गरीब बेटियों की शादी बचाने का काम करिए, लेकिन उसमें शर्त यह है कि कम से कम चार लोगों की हमारे इस ब्लॉक से लेकर के, जिले से लेकर के, कोई भी इस जिले की 4 बेटी का आप लोग शादी बचाने काम करिए। आपका बेटा या आपका भाई आकर के पांव पूजन करने का भी काम करेगा, कन्यादान देने का भी काम करेगा और ये 51,000 रुपए उसके खाते में भेजने का काम करेगा। यही बात कटौना पे भी लागू होती है। किसी से मत कहिए, मैं जानता हूं अगर आप लोग आजकल लोग फेसबुक चलाते हैं तो उसमें लिखते हैं कि लापता सांसद, लापता विधायक का पता देने वाले को इतना पैसा। ये आपका बेटा है, आपका भाई है ना। आप बताइए, मैं अगर सदस्य तो हूं तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का हूं ना, तो हम तो सबकी आवाज, सबका काम करने के लिए हैं। हम केवल भदोही विधानसभा का काम करने के लिए नहीं है। हम वो काम आप लोग भी करिए, आपके यहां भी आकर के हम काम करने का काम करेंगे। इस तरह से तमाम योजनाओं की अगर हम बातें करें, आप बताइए ना, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। जब मैं यहां विधायक था तो सुरजामा में जितने व्यापारी थे उनके घर पता चला कि कोई बनारस की बेटी आ गई, कोई इलाहाबाद योजना से 1,000 रुपया देने का काम किया। आज हमारी सरकार ने, माताएं बहनें बुजुर्ग भाई बहन बैठे हुए हैं, आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आज के 4.5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो आपको, चाहे हमारा दिव्यांगजन भाई है, चाहे वृद्धा पेंशन है, चाहे विधवा पेंशन है, कितनी पेंशन मिलती थी? 300 रुपए 300 रुपए पेंशन मिलती थी। हमारी सरकार जब बनी तो हमने वो बढ़ा करके 500 रुपया किया। बढ़ाया कितना? 200 रुपया। और जो एक कहावत बना कि अनहरा बांटे सिन्नी अपने के देख देख, जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उन्होंने 70 वर्षों में कितना दिया आपको पेंशन? 300 रुपए। और हमने अभी आपको उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने ये कलम से वो 500 रुपए की राशि बढ़ा करके 1,000 रुपए सीधे सीधे आपके खाते में भेजने का काम किया। कितना बढ़ाया 4 वर्षों में? 700 रुपए। हमने, आप बताइए, हमने आपको, अभी मैं बोल रहा था भदोही विधानसभा में 36,000 था। 1 बजता था, 11 बजता था, 10 बजता था रात। उस गर्मी के मौसम में तो लोग पता नहीं कहां फोन निकाल करके करते थे कि फोन के विधायक जी आप ही हैं विधायक भदोही के। मैं कहता था नहीं, मैं भदोही का नहीं, जौनपुर का हूं। तो माताएं बहनें बेटियां कहती थी नहीं, आप तो रहने वाले सुरजामा के हैं, लाइन नहीं है, बिजली नहीं है, हम लोग नींद नहीं आ रही है। मैं फोन करके बिजली दिलाने का काम करता था। लेकिन जब उस समय हमारे छोटे छोटे बच्चे, माताएं बहनें, आजकल ठंडी में तो इतना मसा काटें, इतना मसा काटते थे कि पता है कि कोई सो करके ही अपना रात गुजारने का काम करता था। लेकिन इस समस्या को समाप्त करने का आज कोई नहीं कर सकता। उसी कड़ी में है ना कि जब कोटे दाल के यहाँ राशन के लिए आप लोग जाते थे तो राशन में 7-7 डब्बा भी लेके जाते थे, तो डिब्बा वो लेकर के कोटे दाल फेंक देता था। कहता था कि आ गए राशन लेने के लिए, आ गए मिट्टी का तेल लेने के लिए। मैंने आजकल बनवासी का भाई का भी घर है तो वहां